हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीरंगना ऑनलाइन क्लासेस 2.0। मैं हूं हितेंद्र कुमार। देखते हैं आज का जो चैप्टर है वो 10.3 एक्सरसाइज है, जो भार की माप से संबंधित आपकी एक्सरसाइज चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो पिछले सवाल थे उनको ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा और साथ के साथ करने का प्रयास भी किया होगा। ठीक है, मैंने आपको हर बार बताया कि 7 यूनिट हैं जो आपको याद करनी होगी। सबसे बड़ी यूनिट जो भार की है वो किलोग्राम है और सबसे छोटी यूनिट आपकी वो है मिलीग्राम। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किलोग्राम, किलोग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। ये आपकी 7 यूनिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपकी 7 यूनिट। सबसे छोटी है मिलीग्राम, सबसे छोटी यूनिट आपकी मिलीग्राम है और सबसे बड़ी यूनिट आपकी किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसका वो कह रहा है कि 15 किलोग्राम और 200 ग्राम को 60 से गुणा करना है। कितने से दोस्तों? 60 से गुणा करना है। तो आप कर सकते हैं और इस यूनिट का भी यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 15 किलोग्राम है, आपको पता है 15 किलोग्राम है और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? आप कितने स्टेप पीछे जा रहे हैं? 1 2 3, अर्थात 1000 ग्राम 1 किलोग्राम में होते हैं। तो 15 किलोग्राम में कितना होंगे? 15,000 ग्राम। ठीक है, 15,000 ग्राम, ये क्लियर। उसके बाद 200 ग्राम भी इसी में जोड़ेंगे, 200 ग्राम इसी में जोड़ेंगे। ठीक है, इनको टोटल को जोड़ने के बाद 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, टोटल को जोड़ेंगे 2 और 5 1, अर्थात 0 0 0 0 0 0 0 2 जो और 5 5 ही आएगा, 1 ये आएगा प्लस किया है। ठीक है, अब क्या करना है? 15,200 में आप गुणा करेंगे 60 से। 15,200 ग्राम में कितने से गुणा होगा? 60 से गुणा होगा। आप लोग समझदार हैं, जब किसी संख्या के पीछे 0 होता है तो आप क्या करते हैं, जो आपका गुणनफल होता है उसमें 1 0 बढ़ा देते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये 6 का गुणा कर लूँ, उसके बाद 0 बढ़ा लूँगा। ठीक है, ये 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा। उसके बाद 6 का इस 0 में करेंगे 0 आएगा। 6 दूनी 12 के 2, उसके बाद 1 हासिल, 6 पंजे 30 और 31, 31 का 1 हासिल लगा 3। उसके बाद 6 एकम 6 और 3 9। ठीक है, उसके बाद मैंने 1 0 ये बढ़ा दिया। तो मेरा ये आंसर जो आया है वो किस में आया है? वो आया है मेरा ग्राम में। ठीक है, ग्राम में आया है और ग्राम यहाँ पर मुझे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना ग्राम। तो मैं क्या करूँगा, 0 0 0 ऐसे करके पीछे को बढ़ते हुए चले आएंगे हम। इसको फिलहाल यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ग्राम की जगह पे 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर से 0, फिर से 0, 3 0 हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 9। अब ये मैं देख रहा हूँ ये चीज़ हमारी यूनिट में आई है, तो इसे किस प्रकार से आप लिखेंगे मुझे बता सकते हैं? 912 किलोग्राम। कितना है ये आया है 912 किलोग्राम। किलोग्राम यहाँ तक है ना, तो 9 से 12 किलोग्राम। कितना आया? 912 किलोग्राम। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना था इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले का पहला है ये। ठीक है, अब हम करते हैं पहले का दूसरा। पहले का दूसरा है 75 किलोग्राम और 50 हेक्टोग्राम को 17 से गुणा करो। 75 किलोग्राम और 50 हेक्टोग्राम, 50 हेक्टोग्राम को किससे गुणा करना है? को 17 से गुणा करो। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब देखते, सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें भी वही करना है। हेक्टोग्राम है तो 0 की हेक्टोग्राम 50 है, जो 50 हेक्टोग्राम को 5 किलोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि 50 हेक्टोग्राम तो हेक्टोग्राम ये है 5 यहाँ पर, तो 5 किलोग्राम के आगे ये 5 आ रहा है, 0 का मैथ तो यहाँ पर अभी
5 किलोग्राम में चेंज कर देंगे, जीरो का महत्व यहाँ से हट जाएगा। तो 5 किलोग्राम में क्या करूँगा, 5 किलोग्राम को मैं इसमें 75 किलोग्राम में जोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। यानी 75 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको 5 किलोग्राम में चेंज कर लिया है। अब हम करेंगे इसको 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम में गुणा करना है मुझे 17 से, अर्थात 80 गुणा 17, 17 जीरो का जीरो, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, 136। ये रहा आपका किलोग्राम में आंसर। ये किलोग्राम में आपका क्वेश्चन था, तो अब किलोग्राम में इसका आंसर रहेगा, ये रहेगा किलोग्राम। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है 68 डेकाग्राम, 68 डेकाग्राम और 85 ग्राम को, 85 ग्राम को 11 से क्या करना है, गुणा, 11 से गुणा करना है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 68 ग्राम, 68 डेकाग्राम है वो, इसमें 8 है, 8 डेका में पहुंचाएंगे और 6 आपको और इधर बाईं ओर की तरफ खिसकेगा, और ये हो गया 68 डेकाग्राम। और 85 ग्राम बनाना है तो आपको 5 यहाँ पर रखना है और 8 आपको 8 के नीचे रखना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो आपकी यूनिट बनेगी वो आपकी ग्राम में बनेगी। ठीक है, ग्राम में जब बन जाएगी तो आप 11 का गुणा कर दें टोटल यूनिट में। ठीक है, तो जोड़ने से 5 आएगा यहाँ पर, उसके बाद 8 8 16, 16 के 6 हासिल 1, और ये 1 और 6 हो जाएगा 7, 765। कितना हुआ ये, 765 हुआ दोस्तों। अब गुणा कितने का करना है, 11 से करना है। कितने से करना है, 11 से गुणा करना है। ठीक है, 11 पंजे 55, 55 के 5 हासिल 5। ठीक है, और 11 6 66, 66 और 5 हो जाएंगे 71। ठीक है, 66 और 5 71, 71 का 1 हासिल लगा 7। सही है, उसके बाद ये 7 में यहाँ पर रखूँगा, उसका 11 7 77, 77 और 7 कितने हो गए, 77 और 7 हो गए आपके 84। कितने हो गए, 84, 84 हो गए। ये हो गए आपके, ये आया आपका आंसर। किस में आया है, ये यहाँ पर आप देख रहे थे ग्राम में आया था, ये भी ग्राम था, अब ये भी ग्राम होगा। अब ये आपका आंसर जो आया है वो ग्राम में आया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ग्राम में आया। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ से अभी मैं हटा दे रहा हूँ। आपको ये चीज़ हर जगह आपको सेट करनी पड़ेगी, हम तो ये मानते हैं हर एक सवाल में ये काम आएगा। तो 5 ग्राम की जगह 5 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 रखेंगे डेका की जगह पर। ठीक है, उसका 4 रखेंगे हेक्टो की जगह पर, और 8 लिखेंगे किलो की जगह पर, क्योंकि पीछे से आप सेट करते हुए चले आएँ। ठीक है, सेट करते हुए चले आएँ। उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 84 हेक्टो 1 डेका 5 ग्राम। ठीक है, 1 डेका ना होकर के ये 15 ग्राम है, इसको मैं इधर ला करके चेंज कर सकता हूँ। ये 10 डेका है ना, 10 डेका इसमें से निकालने 5 डेका रह जाएगा, 10 डेका बराबर होता है 1 हेक्टो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले 84 हेक्टो और 1 डेका और 5 ग्राम। ठीक है, 1 डेका 5 ग्राम, 1 डेका 5 ग्राम, यही तो है आपका आंसर। ये भी सही है। ठीक है, आप चाहें तो ये यहाँ से हटाने के बाद तो ये आपका जो 15 ग्राम है, 15 ग्राम भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर सही होगा। ये आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 841 डेका और 5 ग्राम, ये भी आपका आंसर सही होगा। आंसर आपके दोनों सही हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों आपके आंसर सही हैं। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है 45 किलोग्राम 87 ग्राम और 10 डेसीग्राम को 6 से गुणा करो। किससे? 6 से गुणा करो। ठीक है, कितने से? 6 से। सबसे पहले मैं देखूंगा 45 किलोग्राम है, तो 45 किलोग्राम का मतलब है यहाँ पर 5 लिखा जाएगा और 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस चीज़ को मैं यहाँ से उठाकर अलग रख देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जगह नहीं मिल रही यहाँ पर। ठीक है, इसे गुणा करना है 6 का, बस इतना ध्यान रहेगा कि 6 से गुणा करना है। उसके बाद 87 ग्राम, 87 ग्राम का मतलब ये ग्राम की जगह पे कितना जाएगा? ग्राम की जगह पे 7 जाएगा और 8 जाएगा डेका पर। ठीक है, और डेसीग्राम 10 डेसीग्राम, डेसीग्राम का मतलब ये है 0 यहाँ पर रहेगा, इसके नीचे रखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 नहीं लिख पाएंगे तो 1 यहाँ पर लिखेंगे अब। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे पूरे को। किसको जोड़ेंगे? पूरे को। तो ये 0, 7 और 1 8 और 8 0। ठीक है, 8 8 0, 880 डेसी मान सकते हैं इसे। ठीक है, 880 डेसी कहेंगे। और ये 45 किलोग्राम ये यहाँ पर है, 45 किलोग्राम, और ये क्या? ये है डेसी ग्राम। ठीक, अब मुझे क्या करना है? गुणा करना है। इसमें गुणा करना है कितने का? 6 का। 6 का गुणा करेंगे इसमें और इसमें। अब मैं ये इस चीज़ को यहाँ पर 0 भी बना सकते हैं। ठीक है, 0 बना सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास फाइनली निकल के आएगा कितना? अब इसको टोटल को जोड़ लीजिए, 0 5 और 4। इसमें गुणा कर दें आप 6 का, इस वाली संख्या में 6 का गुणा कर लें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई भी अंक नहीं था तो मैंने 0 रख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करें भाई। 45 0 880, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,50,880 डेसीग्राम। क्या ये? डेसी ग्राम। ठीक है, ये ना देखें कहीं पर हिंदी है कहीं पर इंग्लिश है, बट आपकी समझ में आना चाहिए, आपकी समझ में आना चाहिए अच्छे से। ठीक, 6 0 का 0, 6 8 48, 48 के 8 हासिल 4, और 6 8 48, 48 और 4 52, 52 के 2 हासिल 5, और आपको पता 6 0 0 5 आ जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, और 6 5 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, और 3 यहाँ पर रखें, 6 चौके 24, 24 और 3 27। ये आपका डेसीग्राम किस में आया? ये है डेसीग्राम में। ठीक है, ये आया आपका आंसर डेसीग्राम में, लेकिन आपका ये आंसर तो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर सेट करूँगा इस चीज़ को, यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँगा डेसीग्राम से। ठीक है, और इधर की साइड बाईं तरफ सेट करते हुए चले आएंगे और आपका आंसर निकल आएगा। देखते हैं, हमारे साथ करने का प्रयास करें और समझें। ठीक है, इसको हटा दें, कर लिया होगा, करें। डेसी की जगह पर 0, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद 2, उसके बाद 5, उसके बाद 0, उसके बाद 7 और 2, 7 और 2, ये हो गया 270 किलोग्राम। इतना ध्यान रखेंगे, 270 किलोग्राम और 528 ग्राम, 270 किलोग्राम और 528 ग्राम। ठीक है, 270 किलोग्राम और 528 ग्राम। 0 डेसी का मतलब यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर क्या होगा? ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखें नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या है? इसमें आपको डिवाइड करने होंगे। क्या करना है? भाग करना होगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये सवाल दूसरे का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा और पहला सवाल। इसमें क्या है? 39 किलोग्राम 4 हेक्टोग्राम और 1 डेकाग्राम को 7 से भाग दिलवाया जा रहा है। ठीक है, तो 39 किलोग्राम मतलब यहाँ पर किलोग्राम की जगह 9 लिखेंगे और 3 इधर। ठीक है, 4 हेक्टोग्राम 4 यहाँ पर लिखेंगे और 1 डेकाग्राम। ठीक है, 1 डेकाग्राम तो 1 यहाँ पर। आपका जो संख्या बनी आपकी वो बनी 3941, 3941
41 बनी और डिवाइड कितने से कराया जा रहा है, लेकिन ये आई आपका छोटा यूनिट सबसे है डेका। डेका ग्राम में सबसे छोटी यूनिट आई है, तो मैं 7 से भाग दूंगा। 7 पंजे 35, कितना दोस्तों 7 पंजे 35। अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 4 का लेंगे उतारा, इधर बचेगा 0, ठीक है। 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, कितना बचेगा मेरे पास, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 को उतारेंगे, यहाँ रखेंगे, तो ये होगा 7 तियां 21, 7 तियां 21। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी यहाँ पर जो यूनिट थी वो हमारी थी डेका में, सबसे छोटी यूनिट थी डेका ग्राम में, तो ये आंसर होगा वो होगा डेका ग्राम में, ठीक है। डेका ग्राम में आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम उसी के क्रम में लगा सकते हैं यहाँ पर डेका, इसको हटा दें यहाँ से, अब इसका कोई काम नहीं रहा। डेका की जगह 3 रखेंगे, उसके बाद 6 को रखेंगे बाईं तरफ, उसका 5 को और बाईं तरफ, तो मेरे पास जो आंसर आया 5 किलोग्राम 6 हेक्टो 3 डेका, ठीक है। कितना आया, 5 किलोग्राम 6 हेक्टो 3 डेका। इस यहाँ पर लिखेंगे 5 किलोग्राम 6 हेक्टोग्राम, उसके बाद 3 डेका ग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये दूसरे सवाल का पहला आपके समझ में अच्छे से आया होगा। अगला सवाल देखते हैं दूसरे का दूसरा, ठीक है। दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, दूसरा सवाल आपका 58 किलोग्राम 8 हेक्टोग्राम, 58 किलोग्राम और 8 हेक्टोग्राम, 8 हेक्टोग्राम 7 डेकाग्राम, 7 डेकाग्राम 2 ग्राम को भाग कितने से देना है, को सभी को इसको भाग देना है, पूरे को कोष्टक में बंद करके मैं भाग का चिन्ह मार करके, और यहाँ पर लगते हैं कितने का, 12 का भाग दिया जा रहा है। कितने का दोस्तों, 12 का भाग दिलवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप 12 का भाग देंगे। सबसे पहले मैं फिर से यूनिट को यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं और रख के देखते हैं अपने रामबाण कहेंगे इसे, ठीक है। रामबाण की जगह तो 58 किलोग्राम है तो 8 यहाँ पर रखेंगे और 5 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 8 हेक्टोग्राम, तो 8 हेक्टोग्राम ये रहा। 7 डेकाग्राम तो 7 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और 2 ग्राम तो 2 यहाँ पर। अभी संख्या मेरे पास बन गई 58,872। कितनी बनेगी संख्या, 58,872 संख्या बन गई। तो 58,872 है हमारी, लेकिन सबसे लास्ट वाली यूनिट हमारी ग्राम में है, तो ये जो हमारी यूनिट आएगी, जो इसका भागफल आएगा वो हमारा ग्राम में आएगा। किस में आएगा दोस्तों, ग्राम में आएगा। 12 से भाग देंगे क्योंकि 12 से भाग दिलवाया जा रहा है, ठीक है। 12 चौके 48, 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएंगे, 12 चौके 48 मतलब कि 58 में से जब 48 जाएंगे तो 8 में से 8 गया 0 और 5 में से 4 गया 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद मैं उतारा लूँगा 8 का। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद 12 निम्मा कितने होते हैं, 108। 12 निम्मा 108 बचा कितना, 0 7 का उतारा लेंगे, 7 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी। बस वही करना है जो आप अभी इससे पहले जो आप किया करते थे भाग, वैसे ही भाग करने हैं। बस आपको यूनिट चेंज करनी है, आपके सवाल आपकी मुट्ठी में, ठीक है। करते हैं, क्या करना है, अब 0 लग गया तो 2 का भी उतारा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 छिंग 72। कितना होगा दोस्तों, 12 छिंग 72। अब 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गया 0। यहाँ पर किस में आएगा मेरा आंसर, ये ग्राम में था तो ग्राम में ही आंसर आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है। फाइनली आपका आंसर आएगा ग्राम में। तो मैं यहाँ पर भी सेट कर सकता हूँ, ग्राम से स्टार्ट करूँगा और बाईं तरफ, ग्राम से स्टार्ट करूँगा बाईं तरफ, 6 0 0 9 9, उसके बाद 4 किलोग्राम और 906 ग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग यूनिट को आप लिखना चाहें तो अलग अलग यूनिट को भी लिख सकते हैं, और आप 906 ग्राम डायरेक्ट लिखना चाहें तो 906 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना आया आंसर आपका, देखते हैं। आंसर आपका यही वाला
4 किलोग्राम 906 ग्राम या फिर 9 हेक्टोग्राम और 6 ग्राम। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल करते हैं, तीसरा सवाल। दूसरे का तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों। दूसरे का तीसरा है 25 किलोग्राम 1 डेकाग्राम। 25 किलोग्राम 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम और 9 ग्राम 5 डेसीग्राम, 5 डेसीग्राम। और भाग कितने का है इसमें? 11 का, भाग 11 का। सही है। अब मैं क्या करूँगा, यही चीज़ यूनिट है फिर से रख के लाएँ, और जैसे ही रखेंगे हमारी एक संख्या बन जाएगी, संख्या हम 11 से डायरेक्ट भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना किलोग्राम? 25, तो 5 यहाँ पर रखेंगे, 2 यहाँ पर। आप ऐसा ना करें कि 2 यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो हमारा हेक्टो में पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसा ना करें। आपको जो यूनिट दी गई है 25 है, तो 5 का इकाई अंक आपका किलोग्राम के नीचे रहना चाहिए। 1 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम मतलब यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 9 ग्राम, तो 9 यहाँ पर। अब खाली जगह बीच की रह गई आपकी, तो यहाँ पर आप 0 रख सकते हैं। ठीक है, 0 रख दीजिए। आपकी ये संख्या बन के हो गई कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 25,000, 19। कितनी रही संख्या ये? 25,000। सॉरी, डेसीग्राम भी है इसमें, डेसीग्राम है 5, तो 5 डेसीग्राम भी है। तो अब संख्या कितनी रही? ये संख्या रही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,50,195 में भाग है 11 का। ठीक है, 2,50,195 में भाग है आपका 11 का। 11 का भाग 25 में नहीं, 11 दूनी 22 2 बार जाएगा। 11 दूनी 22, बचा कितना? 3 और 0 का उतारा। ठीक है, 11 दूनी 22 फिर से 2 बार, बचेगा कितना? 8। 1 का उतारा लेंगे तो 11 सत्ते 77। कितना? 11 सत्ते 77। बचेगा कितना? 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, और 7 में से 7 गया 0। उसके बाद 9 को उतारेंगे। ठीक है, 1 हमारा उतर चुका है, 9 को उतारेंगे। ठीक है, 11 चौके 44, 4 बार, 11 चौके 44। यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 0। 5 को फिर से उतारेंगे तो 11 पंजे 55, 55 में से 55 गया 0। आपका फाइनल जो आंसर आया वो आया 22,745। लेकिन आप मुझे बताएं, ये संख्या सबसे छोटी यूनिट में पहुंच गई थी हमारी, किस में? डेसीग्राम में। किस में? डेसीग्राम में। तो डेसीग्राम में आपका आंसर भी होगा, डेसीग्राम में आंसर होगा। अब मुझे क्या करना है, इस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। अब हम इसको यहाँ से हटा दें, आपने उतार लिया होगा कि हम ये उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है, देखते हैं कैसे करके। यही आंसर क्या है? 22,745 डेसीग्राम। ठीक है, डेसीग्राम। 5 को डेसीग्राम पे रखेंगे, उसके बाद बाईं तरफ बढ़ते हुए चले आएंगे और रखते हुए चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद 4 को यहाँ पर रखेंगे, 7 को यहाँ पर रखेंगे, 2 को यहाँ पर रखेंगे, 2 को यहाँ पर रखेंगे। क्या आया? 2 किलोग्राम। कितना आया दोस्तों? 2 किलोग्राम और 2 हेक्टोग्राम, 7 डेका और 4 ग्राम 5 डेसी। या करेंगे 2 किलोग्राम, 2 हेक्टोग्राम, 7 डेकाग्राम, उसके बाद 4 ग्राम, उसके बाद 5 डेसीग्राम। ये आपका इतना बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, आप आंसर को देख के घबरा रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया वो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप जैसे नॉर्मली करते हैं, ठीक है, आप भाग वैसे ही आपने इसमें किया है। बस
बशर्ते आपको यूनिट उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, कर लेंगे। और बिल्कुल अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और तीसरे में सवाल बहुत ही आपको शानदार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हटाएं सही। तीसरा सवाल है और तीसरे का पहला ये है 85 डेसीग्राम, 85 डेसीग्राम, ठीक है, और 56 सेंटीग्राम, 56 सेंटीग्राम और 47 मिलीग्राम, 47 मिलीग्राम, ठीक है, ml ग्राम। उसके बाद गुणा करवाया जा रहा है इसमें 18 का। कितने का? 18 का। मिलीग्राम में जब आप गुणा करेंगे 18 का, करें भाई। बिल्कुल आप इससे हर एक सवाल कर पाएंगे। इस वाली जो ट्रिक है आपकी, इससे हर एक सवाल होगा। 18 सत्ते 126, 126 के कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, हासिल लागा 12। ठीक है, और 18 चौक 72, 72 और 12 कितने होंगे? 84 होंगे। 84 सही है। 84 मिलीग्राम, ये क्या है? मिलीग्राम में है, मिलीग्राम। ठीक है, mg में। अब देखते हैं अगला है 18 छिंग 108, 18 छिंके 108, 108 का रहेगा 8, हासिल 10, और 18 पंजे 90, 90 और 10 100। ठीक है, ये क्या रहा? ये रहा सेंटीग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला 18 पंजे 90, 90 का 0, हासिल लागा 9। सही है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? 18 पंजे 90, 90 का 0, हासिल लागा 9, और 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 144 और 9, 144 और 9 कितना होंगे? ये हो जाएगा 3, 5 और 1, 153। कितना होगा? 153। ये क्या है? ये है डेसीग्राम। ये है कितना? डेसीग्राम, डेसीग्राम। ठीक है, ये तो इसके अलग अलग जो मैंने गुणा किए हैं वो इसके गुणा हो गए। अब आप इसमें कैसे सेट करेंगे? इसमें आपको सेट जब करेंगे आप, तो आपको पिछली वाली यूनिट देखनी है और उसी हिसाब से आप बाईं तरफ सेट करते हुए चले आएँ। ठीक है, सबसे पहले मिलीग्राम में जाएंगे तो मिलीग्राम की जगह पे 6 लिखा जाएगा, 6। उसके बाद बाईं तरफ बढ़ते हुए और एक एक यूनिट बढ़ते हुए चले आए, 4, 8। उसके बाद सेंटीग्राम, क्या ये सेंटीग्राम ही तो है, सेंटीग्राम, तो 8, सेंटीग्राम के नीचे 8। ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद फिर से 0, उसके बाद कितना? 1 लिखा जाएगा डेका के नीचे। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ का। उसके बाद डेकाग्राम, डेकाग्राम पे 0, डेकाग्राम कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो 0। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 1। अब आप इस चीज़ को क्या करेंगे? जोड़ दें, जोड़ें भाई इस चीज़ को। ठीक है, इनके सबके नीचे आप चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 0 बढ़ाने के बाद सॉल्व कर लीजिए। 6 आएगा यहाँ पर, 8 और 4 12, 12 के 2, हासिल 1, 8 और 1 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। ये आपको प्राप्त हो रहा है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे आंसर देना है? डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम में। डेसीग्राम आप देखें, मुझे डेसीग्राम में बताएं कहाँ पर मुझे प्राप्त हो रहा है। ये रहा डेसीग्राम 9। यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको ये संख्या तो ऐसे मिल रही है जैसे कि आप देख रहे हैं 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद 310 ग्राम और 9 डेसी 2 सेंटी 6 मिलीग्राम का 15 किलोग्राम और 310 ग्राम, कितना? 15 किलोग्राम 310 ग्राम और 9 डेसीग्राम और 2 सेंटीग्राम और 6 मिलीग्राम। ये इसका
आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आ रहा होगा। ये यूनिट सेट करनी आ जाए, बस सवाल का आप लोग अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपका 45 हेक्टोग्राम 45 हेक्टोग्राम, उसके बाद 96 डेकाग्राम, 96 डेकाग्राम और 17 ग्राम, 17 ग्राम, और गुणा है इसमें 77 से। कितने से? 77, 77। सबसे पहले आपको 77 का गुणा 17 में करना होगा, उसके बाद 77 गुणा आप 96 में करेंगे, उसके बाद 77 का गुणा आप 45 में करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 77 का गुणा 17 में कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं कर रहा हूँ इसका 77 का गुणा 17 में आया है, तो इसका आया है ग्राम में 1309 ग्राम। कितना? 1309 ग्राम। आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही कर लिया था। ठीक है, उसके बाद है 77 का 96 में गुणा किया तो आया 7392 डेकाग्राम, 7392 डेकाग्राम। ठीक है, डेकाग्राम में ये तो डेकाग्राम में आएगा। उसके बाद हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम अर्थात मैं 77 का गुणा 45 में किया तो मुझे प्राप्त हुआ था 3465, 3465। ये चीज़ हमारी आई थी, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर से सेट करने का प्रयास करेंगे। हेक्टोग्राम पे 5 रखेंगे, तो हेक्टोग्राम पे 5 रखा मैंने, फिर 6 रखेंगे, फिर 4, उसके बाद 3। ठीक है, फिर उसके बाद डेकाग्राम पे 2 रखेंगे, डेकाग्राम के नीचे 2 रखा, उसके बाद 9, उसके बाद 3, उसके बाद 7। ठीक है, उसके बाद ग्राम पे 9 रखेंगे, ग्राम के नीचे 9 रखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बराबर में ना रखना है, इसके नीचे रखें, पूरा पेयर नया बनेगा। ठीक है, 0 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 1 रखा जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा ऐड, जोड़ दें वहीं से 9, 2, 5 और 9 14, 14 3 17, 17 के साथ हासिल 1, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 1 18, 10 और 1 11, माफ़ी चाहेंगे, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 के 2 हासिल 1, और ये हो गया 3 और 1 4। तो मुझे प्राप्त हुआ 42 17 29। तो इसे कैसे करें, लिखेंगे 421 किलोग्राम, 421 किलोग्राम और 729 ग्राम, या फिर 7 हेक्टो 2 डेका और 9 ग्राम, ऐसे करके लिए आप लिखेंगे 729 ग्राम। ये आपके आंसर जैसे चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। अगला प्रश्न है तीसरे का तीसरा। ठीक है, तरीका आप यही अपनाएंगे हर एक सवाल में। तीसरे का तीसरा सवाल है 11 किलोग्राम, 11 किलोग्राम और 2 हेक्टोग्राम, 02 हेक्टोग्राम, उसके बाद डेकाग्राम 06 डेकाग्राम। गुणा करना है आपको 90 अर्थात 90 से। ठीक है, 90 से गुणा कर पाएंगे आप लोग, मेरे साथ ही करने का प्रयास करें। जब हम किसी संख्या में 0 होता है उसका गुणा करते हैं तो 0 पहले रख देते हैं। ठीक है, अलग रख दिया एक 0, यही वाले उठा के यहाँ पर 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 6 54, 540
डेकाग्राम में, ये किस में आया, डेकाग्राम में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी 18 और ए वाला 0 यहाँ पर रख देंगे इसके आगे, तो 180 हेक्टोग्राम। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो हेक्टोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, डेकाग्राम लिख सकते हैं। उसके बाद 9 का गुणा 11 में करेंगे, 11 9 99 जीरो और है यहाँ पर, तो ये हो गया किलोग्राम में। इनको सबको यहाँ पर यूनिट को सेट करेंगे जैसे आप लोग ऑलरेडी सवालों में कर रहे थे, ठीक है। करें भाई, डेकाग्राम है 0 रखेंगे और उसके बाद 4 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 5 लिखेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लिया होगा। हेक्टोग्राम है, हेक्टोग्राम 0 8 1, किलोग्राम 0 9 9, इन सबको जोड़ दें तो यहाँ पर 0 4 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल 1, उसके बाद 1 यहाँ पर हासिल रखेंगे, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, उसके बाद ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया 1013 किलोग्राम और 4 हेक्टो, ठीक है, ग्राम, 4 हेक्टोग्राम। तो यहाँ पर कितना रहेगा, ये 1013 किलोग्राम के नीचे, ठीक है, 1013 किलोग्राम और 4 हेक्टोग्राम, 4 हेक्टोग्राम, ये इसका आंसर होगा। आशा करते हैं ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहे होंगे और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।